मेरा नाम है मोहम्मद खालिद खान। आप देख रहे हैं हिंदू डेली चैनल। इस वक्त हमसे स्टूडियो में बात करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं पवन कुमार, जो कि टाइम टू अनफिल्टर के एडिटर इन चीफ हैं। साथ में राजपथ भारत न्यूज चैनल के एक बड़ा हिस्सा है। आज उनसे हम बात करेंगे कि मुस्लिम समाज को किस पार्टी ने कितना सम्मान दिया और मुस्लिम समाज को किस हिस्से को ज्यादा देखना चाहिए। इस पर आज चर्चा करेंगे और एक चर्चा हमारी बड़ी होगी। साथ में जातीय जनगणना की भी बात करेंगे कि जातीय जनगणना होने जा रही है, इसका क्या असर पड़ेगा सरकारों पर और जनता पर। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आपने आज स्टूडियो में इतना समय दिया। सवाल शुरू यहां से करते हैं कि सरकारें बहुत आई। शुरुआत में करूंगा बसपा से। बसपा की जो सरकार रही, जो मायावती हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही, सांसद भी रही। कितना मुसलमानों को इन्होंने सम्मान दिया और समाजवादी ने कितना सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान दिया। आप ये बताइए कि इन तीनों पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया? बात शुरू करने से पहले धन्यवाद टुडे का कि हमें दिया है। सम्मान अगर सांसद बन के देखा जाए, सम्मान अगर एमएलए बनकर देखा जाए, मुझे लगता है वो सम्मान नहीं, वो सौदा कहलाएगा। और अगर बात करें बसपा सरकार की, तो उससे पहले कांग्रेस का शासन काल रहा। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने क्या दिया ये भी डिस्कस करना। और बहुजन समाज पार्टी आने के बाद मुस्लिम वोट को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां बनाई गई। मुस्लिम समुदाय के वोट को पाने के लिए तमाम नए रुझान दिए गए, नए वादे किए गए। पहले तो कांग्रेस थी ना, मगर बहुजन समाज पार्टी आने के बाद और आज शासन काल में नहीं है, तो वक्फ बोर्ड की बात किसने खुलकर रखी? ऐसे मामले में जहां पे समुदाय को भड़काऊ भाषण होते हैं, वहां पर सियासी गलियारों में उस मामले को क्लियर रखने में भारतीय मुस्लिमों को सम्मान देने के लिए उनकी तरफ से बोलने का काम बसपा ने किया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, जी जी, वो उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में है। हाँ जी, मानव कांशीराम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनवाया बसपा शासन काल में। रहने के लिए आवास बसपा शासन काल में मिला। और एमएलए एमएलसी मतलब मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा मौका बसपा सरकार ने दिया। और नाराजगी भी अपनों से होती तो बसपा ने कह दिया, मगर किया समाज के सम्मान की बात। वक्त पहले एक बार और कहा था, मुसलमान नेता नहीं लड़ाएंगे, वो लड़ते नहीं है, मगर उसके बाद भी मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम नेता की बात की, समाज के लिए हक की बात बसपा सुप्रीमो रख रही। जो भाषा शैली आकाश आनंद की थी, वो साफ साफ दर्शा रही थी कि थिंक टैंक कितना बड़ा है बसपा। मुस्लिम के हक की बात जो मुस्लिम को कहा जा रहा था, वो आपको भी कहा जा रहा, तो आपको मिर्ची लग गई, आपने एफआईआर कर दी। आप किसी को कहें तो ठीक, हम किसी को कहें गलत, ये बात देखने को मिली। तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू थू। के बाद बात कर ले समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में आजम खान जेल में थे, अखिलेश यादव मिलने गए तो बहुत पॉइंट की बात कही, मिलने नहीं गए अभी तक। वो कहाँ जेल में मिलने गए? निकले सबने किया, मगर जब हमारे एडिटर साहब सैयद कासिम सर ने बात कही 5:05 पर, 5:20 पर उनका ट्वीट आया कि आजम खान के लिए, यानी आपका दायरा इतना छोटा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आजम खान मुलायम सिंह नहीं है। पाल के बाद अगर समाजवादी पार्टी के अगर वो कमेटी बनाने में, पार्टी बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो आजम खान का। अच्छा, एक सेकंड, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान लीडरशिप को धीरे धीरे खत्म कर रही है? क्या कहने का मकसद क्या है? मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ लीडरशिप खत्म क्या करेगी, जब मौका ही नहीं दिया। उसने तो मौके का इस्तेमाल किया। समुदाय को अक्सर
दावत में जाएंगे तो वलीमा लिखने में दिक्कत है, जैसे विवाह लिख रहे हैं वैसे वलीमा लिख दीजिए। अच्छा, मतलब शब्दों के साथ भी खेला जा रहा है समाजवादी में। दूसरा चीज, को कितनी एंट्री है अंदर। कल हमारे संज्ञान में घटना आई है। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये पहली कल घटना नहीं है। कुछ लोगों ने ये तो समाजवादी आप ज्वाइनिंग जानते थे ना जिनको, ये उनका वाक्य है। तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी बात हो, हमारे लिए बोले। इस यादों का स्टैंड नहीं होता है। बहुजन समाज में जो दलित समुदाय की तो बात छोड़ दी है, मुस्लिम समुदाय के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अखिलेश यादव कितने मामले में, क्या कोई मामले में आपको दिख रहा है कि वो खुद जाए? नहीं, वो तो अपना डेलीगेशन भेजते हैं, खुद नहीं कौन सा जाते। डेलीगेशन भेजते हैं भाई? कौन नेता अपने जाता है? नेताओं को भेजते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गए? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा रहा, आपकी प्रदेश में ही सरकार है। वहीं पर भाजपा के खिलाफ झारखंड में हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे, आपका इंडिया अलायंस था। हेमंत सोरेन वहां जीत सकते थे, वहां अलग चुनाव क्यों लड़ा गया? जम्मू कश्मीर में टैबलेट और वो लैपटॉप चुनाव चिन्ह था, क्यों लड़ा गया? किसने मतलब चुनाव लड़ा? ये अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम की बातें हो रही है अपनी राजनीतिक चमकाने की। अच्छा, ये बताइए, मुद्दा हमारा ये है कि मुस्लिम समाज को कितना कौन सी पार्टी सम्मान देती है। कल अभी एक मामला हमारे संज्ञान में आया, कुछ लोग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग करने समुदाय गए बता थे, दीजिए। एमआईएम को छोड़कर मुस्लिम, तो जरा उनकी एंट्री नहीं हो रही थी, गेट से वापस कर दिया गया। क्यों वापस? बाद में गार्ड आया, पता चला कि वो आवाज दे रहा था कि हमें ये सोचना होगा कि ये वापस क्यों हो रहा है? कौन समुदाय के लोग? आप मुझे ये बताइए, जब बाबा साहब का जो व्यक्ति सम्मान नहीं करता, ओबीसी वर्ग में, मैं ये बात कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय की बात को रोक दी, ओबीसी वर्ग में नॉन यादव मामले में कितने गए? बड़े नेता हैं ओबीसी समाज के। जो व्यक्ति अपने समाज के सिवा, मतलब बार की सीटों के सिवा, यहाँ पे क्या देखा जाए? मैं आपको एक और खबर क्लियर कर देता हूँ, रिपोर्ट कर देता हूँ। समाज की बैठक चल रही थी, बच्ची का वीडियो एक वायरल हुआ, किताब लेके झोपड़ी के बाहर दौड़ी। सामने वाली कोठी पटेल समाज की थी, आईपीएस अधिकारी की। कुर्मियों की बैठक चल रही थी। हाँ, कुर्मियों की बैठक चल रही थी। अखिलेश को रोका गया कि यहाँ पे मत भूलिएगा, वरना कुर्मी समाज नाराज हो जाएगा। क्यों? किसी आदमी को गलत कहने से पूरा समाज नाराज हो जाएगा। आपके पास जो नेता हैं वो कितने अपने समाज के प्रति समर्पित हैं, ये बताओ। लगातार कौशाम्बी से नेता बने हुए हैं और बात कह रहे हैं बसपा सुप्रीमो की। आप रहे ना मंत्री मिनिस्टर, आप रहे हैं विधायक, आपका बेटा है वो विधायक, क्या हालत हो रखी है वहां पे? क्यों दलित समुदाय के साथ अत्याचार? तो मुस्लिम समाज का पैमाना और बड़ा हो जाता है। बसपा ने क्या किया? उसकी लीडरशिप जिंदा की। आपकी संख्या है, आप मंत्री बनिए, मिनिस्टर बनिए, सबको बनाया भी, सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, मौका भी दिया चुनाव लड़ने का। आप अपने समुदाय को कन्वे करिए, और जब आपका व्यक्ति सदन में जाएगा तो वो आपकी बात बेहतर रख पाएगा। खालिद भाई हमारे भाई हैं, अगर हमें कोई दिक्कत होगी, हमारे घर पे खालिद भाई रहते हैं, खालिद भाई बता पाएंगे ना कि दूसरा भाई कोई और मौजूद हो, तीसरा पर्सन, वो बताएगा कि इनको क्या दिक्कत थी, तो तो हमें बताना पड़ेगा। तो मौका बसपा ने दिया मगर मौके को इस्तेमाल करना भाजपा को आता है। अखिलेश यादव अक्सर अपनी पिच छोड़कर भाजपा के वक्त बोर्ड पे बोलना चाहिए था। अपोजिट में आज के समय में उत्तर प्रदेश में आपके विधायक हैं, वो इतने मामले हो रहे हैं, उसमें आप क्यों नहीं सदन में बोल पा रहे, क्यों नहीं बाइकआउट कर पाए? धन्य हो वो नेता जो लगातार अपने समुदाय की बात रख रही थी। एक बार हो गया, दो बार हो गया, जब उसकी बात नहीं सुनवाई उसने सदन छोड़ के चली गई। कोई राज्यसभा सांसद पर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कैसे क्या फायदा है हमारे सांसद उस पर रहने से? हाँ, हमें अभी तुरंत इस्तेमाल छोड़ के चली गई थी। जब मैं अपने समुदाय की बात नहीं रख सकती जिसके लिए मैं मौजूद हूँ, क्या भाई? इटावा आप गए थे,
मेनपुर जी। स्टेशन ने देखा था आपने, क्रॉसिंग थी, हापली टाइप का बना। राम सिंह वहां के विधायक रहे, दबदबा है सपा का। इस समय डिम्पल यादव है, अभी भी वो खस्ता हालत में। एक मैदान पड़ा है, उसमें गैया घूम रही है। स्टेडियम जो बने, स्टेडियम है कि वो जमीन है, अभी तो वो अखिलेश यादव बता सकते हैं। वहीं पर मेट्रो का काम पास करवाने में किसका हाथ था? नाम तो सबने चुरा लिया। स्टेडियम बनवाने में, पास कराने में किसका हाथ था? तो आप लुलु मॉल बना, वहां पर सरकारी एक ऐसा व्यवस्था करने जाई थी बसपा, जिसमें आम आदमी का फायदा हो। हक की बात करिए। अब आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। बसपा रोजगार दे रही थी, जिससे आप रोटी भी ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं, अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी ले सकते हैं, और मकान तो आपको लोन मिल जाए। बड़ी बात है। परमानेंट नौकरी, प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने पाड़ा? ये सब मुद्दे हैं जो काफी गंभीर है। अच्छा, लाट सवाल आपसे कर रहे हैं जातीय जनगणना पे। सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, इससे क्या फायदे होंगे? सरकार को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि इसका फायदा बसपा को भी होगा, समाजवादी को भी होगा? और एक चीज में मेंशन कर दे रहे हैं, लगातार इस वक्त अगर कोई मुसलमानों की बात उठाने की अगर बात कर रहा है तो वो है एमआईएम चीफ बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। लगातार वो संसद से लेकर, दिल्ली से लेकर, और मतलब पूरे देश की हर एक जगह पर वो बातों को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज उनकी बातों को मान रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बसपा और एमआईएम अगर एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो क्या 27 का समीकरण कुछ बड़ा हो सकता है? पहली बात, दोनों बीजेपी की बेटी है, ये बात अक्सर कही जाती है, चाहे जितना बोल दें। बसपा और एमआईएम को कहा जाता है। हाँ, कारण क्या है? दोनों ही पार्टियां सीधे दलित और मुस्लिम की बात, समाज की बात करें, बहुजन समुदाय में एक बड़ा तबका है, इसकी आप खबर करते की बात करती है। जैसे एक सेकंड में आपको यहाँ पर कुछ सवाल याद आ गया। हमने पिछले देखा है काफी टाइम से, कभी दलितों को घोड़ी से उतार दिया जाता, कभी उनके ऊपर थार चढ़ा दिया जाता, कभी उनको मंदिरों से जाने से रोका जाता, कभी अगर स्कूल में है तो उसको सीट नहीं मिलती। रामनाथ तो लगातार का मामला याद है क्या हुआ? सीढ़ियों पे उन्होंने पूजा की थी। देश का राष्ट्रपति अंदर नहीं जा सकता। जाति जनगणना, सब समाज अपनी संख्या जाने के बाद उसके हक की लड़ाई लड़ी जाए। बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जी से, मैंने सवाल लिया है, इसका भी वीडियो आने वाला है। उन्होंने कहा मुझे तो ये भी एक जुमला लगता है। वजह यह है, इन्होंने तमाम मुद्दों को कहा, कर किया कितना ये देखने की। वक्फ बोर्ड पे इतनी जल्दी फैसला लेना क्या दर्शाना चाहिए? तो मुस्लिम वोट नहीं, अखिलेश किसको नहीं चाहिए? भाजपा को क्लियर है। बात अलग है कि संविधान और सरकार ने मौका दिया, तुम मजबूरन नहीं करना पड़ रहा। और वो व्यक्ति किस तरीके से बोला ये भी देखने की बात है कि अपनी बात, अपने समुदाय की चीजें कैसे रखें। वक्फ बोर्ड पर जहां पर फैसला लेना चाहिए था, मगर पहले लोगों के बीच में बताना ये करना चाहते, के द्वारा ये फायदे होंगे। आपको क्या लगता है इससे क्या नुकसान है? बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया, लेकिन बाबा साहब व बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज